ओह, कितने अच्छे हैं ये, है ना? बहुत ही खूबसूरत है। इससे देखो जरा। ओह, मुझ पर कितना अच्छा लग रहा है ये। एक से एक ब्रांड पड़ा हुआ है यहाँ पर। सच तो ये है शहनाज मैडम कि आपसे ज्यादा ये मुझ पर अच्छा लगेगा। बहुत जल्द मेरे पास भी होगा ये सब। किसी चीज की कमी नहीं होगी मेरे पास। और यहाँ हर चीज किरण कराचाई के हिसाब से हुआ करेगी। बस कुछ ही दिन तो है ना मेरी जान, है ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो लड़की? खुश आमदीद जान साहब। कल से कुछ ठीक हो रहे हो, बेहतर हो जाओगे बहुत जल्द। और फिर हम दवा का वक्त हो गया। जो हुआ उसके लिए अकेले खुद ही को सजा देना चाहते हो, लेकिन क्यों? उसे सजा क्यों नहीं मिल सकती? तुम्हें लगता है मैं गलत कर रही हूं ना? ठीक है, तो फिर इल्जाम लगा सकते हो मुझ पे। लेकिन जब ठीक होने लगता है वो, उसे सब याद आने लगता है। तुम्हें क्या लगता है वक्त गुजरने के बाद ये लड़का भूल जाएगा जो किया तुमने उसके साथ? कभी नहीं भूलेगा। और उसे याद रहेगा तो वो बदला भी लेगा। हर चीज याद आ सकती है। उस वक्त क्या करोगे, कुछ सोचा है तुमने? ना तुम रहोगे ना मसाइल होंगे।
जब तक हम में से कोई एक जिंदा रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। इतने गौर से क्या देख रही हैं? आप दादी बनने वाली हैं। मैं जानती हूँ ये देखकर ज्यादा खुशी तो नहीं हुई होगी आपको, मगर क्या कर सकते हैं। हाँ, ये जो आपके हाथ में है एक हकीकत है, इससे मुंह तो नहीं मोड़ सकती आप। क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात को? बताओ, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? कैसी बातें कर रही हैं आप सासू माँ? अगर प्रूफ चाहिए तो दे सकती हूँ मैं। अगले ही हफ्ते एक और चेकअप होने वाला है, आप चाहें तो साथ चल सकती हैं मेरे। और आजकल आपको तो पता है ये सब प्रूफ करना कितना आसान हो गया है। क्या कुछ गलत कह रही हूँ मैं सासू माँ? स्कैंडल भी बन सकता है। गोली नहीं थी इसमें, अगर होती तो मैं चलाता इसे ऐसे ऐसे यूं तान के ठा। ये बेवकूफी करके मजा आ रहा है। क्यों हो इतने साइको तुम कह रही हो साइको हूं, है ना? तो होऊंगा। तुम्हारे सवाल में ही मेरा जवाब है। हाँ? इससे भी कई ज्यादा मुश्किल सवाल है तुम्हारे लिए। देखते हैं जवाब दे पाते हो या नहीं। आखिर ऐसी क्या चीज है जो तुम में से किसी एक के मरने से खत्म होगी? ऐसी क्या चीज है? ओह शहनाज मैडम, किन सोचों में गुम हो गई? याद है मुझे पहली बार देखकर क्या कहा था आपने? मुझे एक मामूली सी मैनिक्योर वाली समझा आपने, और ऐसा कोई भी मौका आपने हाथ से नहीं जाने दिया जिस पर जलील न किया हो मुझे। और जान के साथ देखकर तो मुझे मारने ही वाली थी बिल्कुल आप। क्या कुछ नहीं कहा था आपने मुझसे, है ना शहनाज मैडम? तौबा! और उस दिन तो आपने मुझे उस अपाहिज के पैरों में फेंक दिया था। वो दिन मैं आज तक नहीं भूली। और अब देखें कि किस्मत ने क्या खेल खेला है आपके साथ। आप दादी बनने वाली हैं और मैं मां। जरा सोचें, अब आपका क्या होगा? आपका। सही कह रही हो तुम, लेकिन जान उसे कैसे मनाओगी? सीधी तरह से या स्कैंडल से, या उसे समझाकर या फिर धमकाकर? किस तरह शादी करवाना पसंद करेंगी? आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगी ना। तरस आ रहा है मुझे कि तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। एक और सवाल भी है मेरे जहन में। आज से मैं आपको मॉम या अम्मी बुलाऊं? आप बताएं क्या बुलाऊं मैं आपको? जैसे ठीक लगे तुम्हें, लेकिन पहले साबित तो कर दो, उसके बाद देख लेंगे कि तुमने मुझे मॉम बुलाना है या अम्मी। और एक शर्त है मेरी, जिसे तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तुम्हारा चेकअप हमारा फैमिली डॉक्टर ही करेगा। रास्ते से हटो, जाने दो। खुद की जान लेने वाले थे, कुछ अंदाजा है? अगर गन खाली ना होती तो इस वक्त तुम मुर्दा पड़े होते यहाँ पर। मैं मर जाऊं या जिंदा रहूं, तुम्हें इससे क्या? हट जाओ, जाने दो मुझे। फजूल बातें नहीं, जवाब चाहिए मुझे। आखिर इसका क्या मतलब है कि तुम दोनों में से किसी एक के मरने से ये सब खत्म होगा? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि मैं मजीद यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकती डॉक्टर का। चलते हैं, अभी हम डॉक्टर के पास चलते हैं और चेक करवा लेते हैं। ठीक कह रही हूँ ना? क्योंकि बहुत इंतजार कर लिया मैंने, अब मजीद नहीं होता इंतजार। आपको भी तो सच जानने की जल्दी होगी ना? दादी जो है आप, ओह सुन लिया तुमने? तुम्हारी दादी जान देखना चाहती हैं तुम्हें। ऐसा करती हूँ कि दादा के पास चली जाती हूँ इसके। तुम ऐसे भाग नहीं सकते। मुझे जवाब दिए बगैर तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं तुमसे बात कर रही हूँ जान।
कैमरे? देखती हूँ कैसे अपने खौफ का मुकाबला करते हैं और कब तक इससे भागते हैं। देखा तुमने? तुम्हारी बहन ले गई उसे। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। हंसी को रोक ही नहीं पा रही हूं मैं। आगा साहब आप भी ना, कुछ अंदाजा भी है आप क्या कह रहे हैं? ये खेल क्या खेल रहे हैं आप आगा साहब? पहले कहा छोटी बेटी नहीं चाहिए और अब आप मुझसे मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता मांग रहे हैं। किस किस्म के इंसान हैं आप? क्या आपने मेरी बेटियों को कोई खिलौना समझा हुआ है? मैं तो आपकी इस किस्म की सोच से हैरान हूं। क्या आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है आगा साहब जो आप अपने भतीजे के लिए रिश्ता ढूंढने निकल पड़े? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं इसके लिए मान जाऊंगी? इस तरह किसी की जिंदगी का फैसला लेना मजाक है क्या? या आप हमें अपना गुलाम समझ बैठे? हरगिज नहीं। ये सब ये मेरे वो जज्बात हैं जो मैं अपने भतीजे के लिए रखता हूं, समझिए आप? ये तो अंदाजा हो गया मुझे कि आज मरने वाले हैं, लेकिन इस तरह मरने का नहीं सोचा था मैंने। तुम जो भी कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो जान। प्लीज स्पीड कम करो गाड़ी की। चलो ठीक है, मरने वाले तो वैसे ही हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बात कर ले। मैं अपने मरने से पहले कम से कम सच जानना चाहती हूँ। आखिर ऐसा क्या है वो जो तुम्हारी माँ कहती है किसी एक के मरने से ठीक होगा जान? एक माँ अपनी औलाद से ऐसा कैसे कह सकती है? तुम्हारी इस अहमकाना हरकत के पीछे क्या वजह है? बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्या हो तुम? क्या? मैं जानवर हूं जिसने एक छोटे से बच्चे को खिड़की से फेंक दिया था। वो जानवर हूं मैं। सुन लिया तुमने? Dishum, 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 dishum। डर रहे हो? डरो मत, जान भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं।
मेरे पास अल्फाज नहीं है कुछ कहने के लिए। हवास खो बैठे हैं शायद, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। चले फर्ज करें मैंने मान ली आपकी बात और मैं अपनी बेटी की शादी आपके भतीजे से तय कर दूं, लेकिन आपको लगता है मेरी बेटी ये बात मानेगी? क्या वो कबूल कर लेगी कुछ कहे बगैर? वो जीती जागती इंसान है, कोई कठपुतली नहीं। उसे अपने हिसाब से जिंदगी जीने का हक है, कोई और उसकी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। ये बात अपने जहन में बिठा लें। कुछ भी कहने से पहले सोच लिया करें, समझ गए आप? मैं तो भूल ही गई कि आप आगा कराचाई हैं। आप तो कोई भी चीज पैसे के बलबूते पर खरीद सकते हैं, है ना? आओ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं अपने पैसे से क्या नहीं खरीद सकता। चलो मेरे साथ, आओ। अच्छा, तो तुमने क्या सोचा था, हाँ? कि तुम अपनी इन फजूल बातों से मेरा आज का दिन बर्बाद कर दोगी? या तुम्हें लगा था मैं तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊंगी? और तुम इस वक्त आगा से मिलना चाहती थी ना, तो आगा साहब हाथ छोड़े मेरा। ये क्या कर रहे हैं आप? आज मैं आपको दिखाता हूं। तो आप ये चाहती हैं कि मैं आगा साहब को ये बता दूं कि आप दादा बनने वाले हैं, है ना शहनाज मैडम? आप मुझे मजबूर कर रहे हैं चिल्लाने पर आगा साहब। आगा साहब, तुम लोग अपना काम करो। इसको अब क्या हो गया? कहाँ ले जा रहे हैं इसे? मुझे नहीं मालूम। मैं आपके उस अहमक बेटे की एक एक बात जाकर बताऊंगी कि उसने क्या किया है मेरे साथ। आगा साहब को भी तो पता चलना चाहिए कि मैं उनके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो बेटा? जल्दबाजी में कहीं कुछ गलत ना कर बैठो तुम। रुक जाओ। ये किस किस्म की हरकत है? आओ, देखो इसे। क्या जिंदगी खरीद सकता हूं मैं इसके लिए? जो जानना चाहती थी वो सुन लिया। और कुछ जानना है तुम्हें? कुछ तो बोलो। खामोश क्यों हो गई? हो गई ना नफरत मुझसे? मैं ही हूं नदीम को फेंकने वाला। मेरी वजह से ही वो आज घुट घुट के जिंदगी जीने पर मजबूर है। चुड़ैल कहा था उसने मेरी माँ को, और वो बन गई। उसने मेरी तुम्हारी माँ को चुड़ैल कहा, इसलिए उसे खिड़की से फेंक दिया। 100 दफा बता चुके हो ये। यकीन नहीं आ रहा मुझे, बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा मुझे। क्या उससे नफरत की यही वजह है जान? तुम्हारे बाबा ने जो बताया उससे बिल्कुल बरक्स है ये। 8 साल के थे तुम जान। एक 8 साल का बच्चा उसे कैसे खिड़की से फेंक सकता है? इस बात पे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। जरूर इसके पीछे तुम्हारी अम्मी का हाथ है। ये मैं जानती हूँ कि किस कदर वो नफरत करती है नदीम से। खुद को कसूरवार ठहराकर उनको बचा नहीं सकते तुम। जब ये हादसा हुआ तुम 8 साल के थे। और तो क्या 8 साल का बच्चा गुनाह नहीं कर सकता है? नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरी माँ है वो। शायद ये सब कुछ देखकर आपकी समझ में आ गया हो कि मैं सब कुछ खरीद सकता हूं, मगर कुछ नहीं खरीद सकता। चाहे कितने ही डॉलर्स, यूरोस सिर्फ इस बात के लिए खर्च कर दूं कि नदीम अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और मैं उसे चलता हुआ देखूं। नहीं, ये मुमकिन नहीं। देखिए कितना मासूम है, कभी कोई गुनाह नहीं किया इसने, लेकिन ये शायद मेरे गुनाहों की सजा काट रहा है मेरा बच्चा।
दुनिया के लिए मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं जानता हूं कि अंदर से मैं कितना गरीब हूं, मजबूर हूं, बेबस हूं। जो दौलत आपके पास है वो मेरी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है, क्योंकि आपकी बेटी मेरे भतीजे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है। वो एक मुस्कुराहट जिसके लिए मैं सब कुर्बान कर दूं। सहर साहिबा, क्या आप अपनी दौलत मेरी झोली में डाल देंगी? मुझे इसे यूं देखकर दुख हुआ। खून के आंसू रो रहे थे। किस कदर मासूम है ये बच्चा। और मैं आपका दर्द समझ सकती हूं। इसे इस तरह देखकर क्या गुजरती होगी आपके दिल पर। लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो नहीं हो सकता कभी। ये जान लें कि इसकी बीमारी का इलाज मेरी बेटी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये सब जानते बूझते कैसे कुर्बान कर दूं अपनी बेटी? क्या पैसे से मोहब्बत या किसी एहसास को खरीदा जा सकता है? और मोहब्बत के बगैर आका साहब क्या जिंदगी गुजारी जा सकती है? आका साहब, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये क्या है? मोहब्बत की बात कर रही हूँ, मोहब्बत की। जिंदगी गुजारने के लिए मोहब्बत का होना बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी मोहब्बत की है? आप शायद सोचने की सलाहियत खो बैठी हैं। आपने हकीर और कम ज़र्फ समझा मुझे, और अभी भी आप मुझे बातों में उलझाकर ये बात बताने से रोक रही हैं। ना आपके उस सरफिरे बेटे से डरती हूँ मैं, और ना ही आपसे डर लगता है मुझे। अब मैं अपने हक के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, समझ गई आप? रुको। छोड़े छोड़े, आप यही खड़ी रहे, मैं जाकर खुद बता देती हूँ उन्हें। रुक जाओ। आगा साहब, जान कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ गया है वो? आखिर समझता क्या है वो खुद को? कहाँ है तुम्हारा नाहंजार लड़का? जवाब दो मुझे। मारना चाहता है वो। एक पहले से मरे हुए इंसान को मारना चाहता है तुम्हारा बेटा। बोलो शहनाज, बोलो, तुम्हारे नफ्सियाती बेटे को क्या चाहिए? क्या चाहता है? खून से रंगना चाहता है वो अपने हाथ। ऐसा मत करें आका साहब, प्लीज। हटो सामने से। वो क्या समझता है कि नदीम को मारने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम हो इस सब के पीछे। तुम ये चाहती नहीं कि मेरा भतीजा जिंदा रहे। आका साहब, होश में आ जाएं। जाओ तुम यहाँ से। तुमने सुना जो बातें तुम्हारे बेटे ने कही थी? मेरी मॉम सही कहती है कि जब तक इस घर में से एक नहीं मरेगा तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। क्या मतलब था इस बात का शहनाज? क्या मतलब था? मुझे बताओ, इन बातों का क्या मकसद है? मुझे बताओ, जवाब चाहिए मुझे। बताओ मुझे, इस घर में किसको मरना है? मुझे बताओ, किसको मारना है? मैं मार देता हूं। बताओ मुझे, तुमने अपने बेटे को क्या बताया? क्या जहर घोला है शहनाज? तुम अपने बेटे से क्या बातें करती हो? मुझे सब जानना है आज। जवाब चाहिए। क्या कुछ कहोगे नहीं मुझसे? ठीक है, चलता हूं।
जो दिल में है निकाल दो उसे। यही ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। मैं नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये क्या तरीका है अपनी बीवी से बात करने का? आप इनकी हालत नहीं देख रहे? किसके मरने से क्या ठीक हो जाएगा? जवाब दो मुझे, बताओ मुझे, कौन सा मसला है जो नदीम के मरने से ठीक हो जाएगा? इस बात की वजह चाहिए मुझे। आगा साहब, आपका बेटा आ गया है घर। आगा साहब, कह दो, तुम्हारे मुझसे नफरत करने पे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कर लो। तुम ऐसे नहीं हो जान। तो फिर क्या हूं मैं? एक जानवर के सिवा कुछ नहीं हूं मैं। आगा रुक जाइए, क्या करने जा रहे हैं आप अपने बेटे के साथ? जान! जान चले जाओ यहाँ से, जान! शायद उन्होंने कैमरा की रिकॉर्डिंग देख ली। हरामजादे! नदीम पे गन तानने ऐसा की मत करो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आगा साहब प्लीज। टुकड़े कर दूंगा मैं तुम्हारे। ट्रिगर दबाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बताओ मुझे, तुम्हारी माँ क्या ठीक कहती है? बोलो, क्या मतलब है उस बात का? हाँ, बताओ मुझे। बेटा तुम ठीक हो ना? कुछ ऐसा मत क्या कहना। है? ऐसा क्या है जो मुझे नहीं मालूम? बताओ मुझे। किसकी मौत से सब ठीक हो जाएगा? मैं खुद मार देता हूँ उसे। सच जानना चाहते हैं? मैं नहीं कहा था इससे क्योंकि नदीम ने इस पे हमला किया था। मैं गुस्से में थी, मायूसी में कह दिया था। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर मेरा दिल भी टूट गया था। मुझे नहीं मालूम था कि बात यहाँ तक आकर इतनी बढ़ जाएगी। हट जाओ। आगा मेरी एक बात लफ्ज़ सुने। नहीं सुनना चाहता मैं इससे सुनना चाहता हूँ। लेकिन मैं जवाब दो। चुप क्यों हो? बोलो, जवाब दो। दादी माँ, आगा आगा अपने बेटे पर गन तान रहे हो, होश में आ जाओ। किस्सा ही तमाम कर देते हैं, आज हो जाए। आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, बताओ। रुक जाए आगा साहब, होश में नहीं था ये अपने। जान साहब को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रहे। मैं इस बात की गवाह हूँ। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, बिल्कुल आपकी तरह गुस्से में थे। इन्हें बिल्कुल भी होश नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। जानबूझ के इन्होंने कुछ नहीं किया, यकीन करें मेरा। ऐसे बेटे से तो बेहतर है कि मेरा कोई बेटा ही ना हो। बोलो, काश तुम मेरे घर पैदा ही ना होते। क्या बिगाड़ा है तुमने किसी का? ये सब क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? मुझे उम्मीद है बेटा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहांगीर, नर्स को बुला कर लाओ। ठीक है सर। किरण, किरण, किरण बेटा तुम ठीक हो ना? क्या हो रहा है तुम्हें बेटा? डर गई हो क्या तुम? आज जो कुछ भी हुआ उससे?
क्या हो गया है तुम्हें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आए दिन तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हो रही है? कुछ तो बताओ किरण, कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। क्या हो रहा है तुम्हें? बताओ मुझे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अस्पताल जा रहे हैं हम लोग, डॉक्टर को दिखाओ। वो क्या करेगा? डॉक्टर लगा रखी है तुमने। ये क्या कह रही है मुझसे आप? हालत नहीं दिख रही क्या वो आपको? आदमी पागलों की तरह गोलियां चला रहा था। बच्ची बेहोश हो गई खौफ से। क्या कर सकते हैं? बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे दादी माँ। क्या कह रही हो किरण? किस बारे में बात कर रही हो? क्या नजर नहीं आता तुम्हें? ये घर कम पागल खाना ज्यादा लगता है। तुम भी जाओ इसके साथ। लड़की को अकेले मत भेजो। आगा साहब बुला रहे हैं आपको। ठीक है, चल रही हूँ मैं। एक मिनट रुको जैमरे। आप चले, हम आते हैं। मैं जो पूछूंगी वो सच सच बताना जैमरे। क्या किया था उस लड़के ने? कह तो रही हूँ, होश में नहीं था। हर पीने वाला शख्स अपने हाथ में यूं गन नहीं रखता। अम्मी, जाना है मुझे। तुम जरूर कुछ जानती हो, मालूम है मुझे। अम्मी। जैमरे, तुम्हारी वजह से खौफजदा हूं मैं। देखा नहीं था तुमने बाप ने बेटे पर कैसे गन तान ली थी? यूं गोलियां चलाना कोई मजाक की बात नहीं है। उस लड़के से डर लगता है मुझे जैमरे, लेकिन तुम जब देखो उस लड़के के साथ नजर आती हो मुझे। चल क्या रहा है? कहाँ गई थी तुम उस लड़के के साथ? और तुम्हें ये कैसे मालूम कि नशे की हालत में था वो? ये सब क्या हो रहा है जैमरे? आखिर ये क्या हो रहा है जैमरे? प्लीज सच सच बता दो मुझे। अम्मी, अगर आपकी बातें खत्म हो गई तो मैं जाऊं? मैं भी देखती हूँ कि कब तक मेरी बातों को नजरअंदाज करती हो। होश में नहीं थे तुम, और फिर तुम्हारी माँ ने तुमसे बातें की, और उन बातों की वजह से तुमने इस पर गन तान दिया कर, क्योंकि इसने तुम पर हमला किया था। तो उस वक्त तुमने इसके हाथ क्यों नहीं पकड़े थे? क्यों नहीं रोका था इसे? जबकि एक झटके में तुम इसको पीछे कर सकते थे। ना ही मेरे आदमियों को तुमने खुद को इससे दूर करने दिया। और ये जस्टिफिकेशन काफी नहीं कि तुम नशे में थे। सब बर्बाद करना है, तुम यही चाहते हो। आगा, होश में नहीं था, यही बताया है ना उस लड़की ने आपको? मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूं शहनाज, तुम खामोश रहो। तो बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बताओ।